लेकिन जब ब्लिंकिट के पास $1.7 बिलियन और स्विगी के पास $1.9 बिलियन की कैश की बोरी पड़ी हो तो ज़ेप्टो की सांसें फूलने लगती है। डॉक्यूमेंट में रेगुलेटरी रिस्क और ईडी समन्स की बातें भी है। एक तरफ से स्विगी और जोमेटो से एस्टैब्लिश जायंट और दूसरी तरफ इनका फेल होता हुआ बिजनेस मॉडल। और 19 साल के स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट अपने पहले स्टार्टअप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। इनका पहला स्टार्टअप था किराना कार्ट, के पीछे छुपा है वो कैलकुलेशन जिसने ज़ेप्टो को यूनिकॉर्न भी बनाया और सबसे कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप भी। ये सब जब माइनस होता है तो प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, कंपनी एक्चुअली अपने पॉकेट से पैसा बर्न करती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल को बिल्कुल गलत एंगल से देख रहे थे। आपको लगता होगा कि वो सब्जी और चिप्स बेच रहे हैं, लेकिन ये सच का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे HUL, ITC और नेस्ले इस स्पेस के लिए करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कस्टमर डेटा बेच रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे जो सस्ते में सब्जी बेचती है। मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है ब्लिंकिट, जिसका मार्केट शेयर करीब 45 से 50% है। रात के 11 बज रहे हैं। आपने सिर्फ 100 रुपए का ऑर्डर किया, 10 मिनट बाद डिलीवरी भी हो गई, डिस्काउंट भी मिल गया। लेकिन एक सवाल है, इस पूरे ऑर्डर में ज़ेप्टो ने कमाया कितना? क्या आपने कभी एक सिंपल सा बिजनेस लॉजिक सोचा है? एक 100 के ऑर्डर पर उस आइटम को वेयरहाउस में स्टोर करना, उसको पैक करना, एक राइडर के पेट्रोल जलाकर आपके घर तक आना और ऊपर से उस पर डिस्काउंट देना। और यहीं से शुरू होता है ज़ेप्टो की असली कहानी। क्योंकि अगर सिर्फ सब्जी और चिप्स बेचकर मार्जिन ही नहीं बन रहे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी कैसे हो गई? और अब कुछ ही टाइम में ये कंपनी पब्लिक इन्वेस्टर से भी पैसे मांगने वाली है, यानी कि अपना IPO लाने वाली है। आज हम ज़ेप्टो के बिजनेस को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे और जानेंगे कि ये इंडिया का अगला रिटेल रिवॉल्यूशन है, एक ऐसा $1 बिलियन एक्सपेरिमेंट जिसका असली टेस्ट अभी बाकी है। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है 2020 के लॉकडाउन में। दो 19 साल के लड़के अदित पलीचा और केवल्य वोरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होकर इंडिया वापस आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही ज़ेप्टो स्टार्ट नहीं किया था। 2020 का लॉकडाउन था, पूरी दुनिया घर में बंद थी और दो 19 साल के स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट अपने पहले स्टार्टअप को चलाने की कोशिश कर रहे थे। इनका पहला स्टार्टअप था किराना कार्ट। प्लान एकदम सिंपल था, आसपास के लोकल किराना स्टोर के साथ टाई अप करो और लोगों को 45 मिनट में डिलीवरी दो। लेकिन आइडिया बुरी तरह फेल हो रहा था। इसमें एक प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी की। कस्टमर ऐप पर मैगी ऑर्डर करता और जब डिलीवरी बॉय दुकान पर पहुंचता तो पता चलता दुकान वाले के पास मैगी का स्टॉक ही खत्म हो गया है। क्विक कॉमर्स में सिर्फ 15 मिनट की डिलीवरी कस्टमर के लिए फेल एक्सपीरियंस बन जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी डिलीवरी में डिले होने लग गए और ऑर्डर्स भी कैंसिल होने लगे। एक तरफ थे स्विगी और जोमेटो से एस्टैब्लिश जायंट और दूसरी तरफ इनका फेल होता हुआ बिजनेस मॉडल। ये उनके लिए डू और डाई मूवमेंट था। लोकल दुकानों पर डिपेंड रहकर वो कभी भी स्केल नहीं कर सकते थे। तो 2021 में उन्होंने एक ब्रूटल डिसीजन लिया, एक ऐसा डिसीजन जो आज भी ज़ेप्टो के बिजनेस की फाउंडेशन है, एक ऐसा पिवट जिसने उनके पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर किराना स्टोर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्यों ना इन्वेंट्री अपनी हो। उन्होंने लोकल दुकानों को सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की इन्वेंट्री अपने खुद के माइक्रो वेयरहाउसेस में स्टोर करेंगे। और यहाँ से जन्म होता है डार्क स्टोर मॉडल का। और उसके साथ आया एक नया प्रोमिस, 45 मिनट नहीं 10 मिनट में डिलीवरी। ज़ेप्टो बन तो गया, लेकिन ये 10 मिनट का ये प्रॉमिस सुनने में इतना मैजिकल लगता है, इसका ऑपरेशन उतना ही डार्क और एक्सपेंसिव है। इसी 10 मिनट प्रॉमिस के पीछे छुपा है वो कैलकुलेशन जिसने ज़ेप्टो को यूनिकॉर्न भी बनाया और सबसे कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप भी। और ये केस बन का मैथ हमें इस केस स्टडी के सबसे जरूरी हिस्से में ले जाता है। तो आखिर ये डार्क स्टोर होते क्या है? एक आम दुकान में कस्टमर खुद चलकर अंदर जाता है, लेकिन डार्क स्टोर एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड माइक्रो वेयरहाउस होता है जहाँ से डिलीवरी राइडर्स को एंट्री मिलती है। ज़ेप्टो के ऐसे 900 प्लस डार्क स्टोर 80 प्लस सिटीज में फैले हुए हैं और हर एक स्टोर में लगभग 45,000 अलग अलग आइटम यानी SKUs एकदम टाइटली पैक होते हैं। अब इनका AI सॉफ्टवेयर डिमांड को पहले से ही प्रेडिक्ट करता है। अगर हर फ्राइडे रात 9 बजे किसी एरिया में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की डिमांड बढ़ती है तो ज़ेप्टो का AI उस डार्क स्टोर में पहले एक्स्ट्रा स्टॉक भेजने का नोटिफिकेशन दे देता है। जैसे ही आप फोन पर ऑर्डर दबाते हैं, बैकएंड में राइडर का राउट और स्टोर के अंदर पैकर का रास्ता दोनों मिलीसेकंड में डिसाइड हो जाता है। पर यह स्पीड फ्री नहीं होती। आइए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। एक बहुत सिंपल सवाल, एक 500 के ऑर्डर में एक्चुअल पैसा कितना बचता है? मान लीजिए आपने 500 का सामान मंगवाया। ज़ेप्टो की ऑफिशियल फाइलिंग के हिसाब से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 80.5% के आसपास है, यानी 500 में से होलसेल कॉस्ट निकालने के बाद इनके पास बचते हैं करीब 92 रुपीज। लेकिन ये गेम तो अभी शुरू हुआ है। इस 92 में से इनको राइडर का डिलीवरी पे आउट देना है, उस प्राइम लोकेशन वाला डार्क स्टोर का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भरनी है, पैकर्स की सैलरी देनी है, पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट और वो मैसिव क्लाउड सर्वर जो इनका AI चला रहा है उनका खर्चा भी निकालना है। ये सब जब माइनस होता है तो प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए,
कंपनी एक्चुअली अपने पॉकेट से पैसा बर्न करती है। अगर जेप्टो की ऑफिशियल DRHP नंबर्स की बात करें तो FY25 में हर एक ऑर्डर डिलीवर करने पर कंपनी का फ्री कैश फ्लो बर्न 161 का था, यानी हर ऑर्डर पर 161 का नुकसान। हालांकि FY26 में ऑर्डर डेंसिटी बढ़ने की वजह से नुकसान थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी हर ऑर्डर पर लगभग 68 का कैश बर्न आज भी हो रहा है। अब यह एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप आता है। अगर हर ऑर्डर पर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो फिर अक्टूबर 2025 में इन्हें $7 बिलियन यानी करीब 63,000 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों दी गई? बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा आग में क्यों जला रहे हैं? इसका जवाब है कि आप जेप्टो के बिजनेस मॉडल को बिल्कुल गलत एंगल से देख रहे थे। आपको लगता होगा कि वो सब्जी और चिप्स बेच रहे हैं, लेकिन ये सच का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर जेप्टो सिर्फ मैगी या ग्रोसरी बेचकर पैसा नहीं कमा रहा तो कमा कहाँ से रहा है? इसका जवाब छुपा है आपके फोन की स्क्रीन पर। जब आप जेप्टो ओपन करते हो और सर्च बार में बिस्कुट या फेस वॉश लिखते हो तो सबसे पहला ऑप्शन किस ब्रांड का आता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं डिजिटल सेल्स स्पेस। आज के टाइम पर बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज जैसे HUL, ITC और नेस्ले इस स्पेस के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और जेप्टो के इस पूरे एड इकोसिस्टम का नाम है जेप्टो एटम। जेप्टो सिर्फ डिलीवरी नहीं कर रहा, वो इन ब्रांड्स का प्रमोटेड लिस्टिंग, बैनर एड्स, प्रोडक्ट सैंपलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कस्टमर डेटा बेच रहा है। और ये नंबर कितना मैसिव है इसका अंदाजा आप उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट से लगा सकते हैं। FY25 में जेप्टो ने अपनी ऐप पर एड्स दिखाकर 650 करोड़ कमाए थे, लेकिन अपने खुद के मार्केटिंग पर 1180 करोड़ खर्च किए थे, यानी उनका एड रेवेन्यू उनके मार्केटिंग खर्चे से कम था। लेकिन FY26 में एक मैजिक हुआ, उनका एड रेवेन्यू का जंप करके 1630 करोड़ हो गया, जबकि उनका अपना मार्केटिंग खर्चा सिर्फ 1390 करोड़ था। इसका सीधा मतलब है कि पहली बार जेप्टो अपनी मार्केटिंग पर जितना पैसा जला रहा है उससे ज्यादा पैसा वो दूसरी ब्रांड से एड दिखाने के लिए वसूल कर रहा है। एक ही साल में इनका एड रेवेन्यू रन रेट $40 मिलियन से बढ़कर सीधा $200 मिलियन पर ईयर तक पहुंच गया। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, जब एड से पैसा बनने लगा तो उन्होंने अपना तीसरा मास्टर स्ट्रोक खेला, प्राइवेट लेबल्स। जब आप ऐप पर डेली गुड का आटा या बेसिक्स की कॉपी देखते हैं तो वो किसी और की नहीं, जेप्टो के अपने इनहाउस ब्रांड है। जब बाकी रेगुलर प्रोडक्ट पर इन्हें 15 से 25% का मार्जिन मिलता है, वही अपने प्राइवेट लेबल पर सीधा 25 से 40% का मार्जिन निकालते हैं। साथ ही में इनका जेप्टो कैफे, जहाँ ये रेडी टू ईट खाना और कॉफी बेचते हैं, वहाँ हर दिन 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं और उसका ARR 160 करोड़ से प्रोजेक्टेड 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आपको $7 बिलियन वैल्यूएशन का राज समझ में आया। वेंचर कैपिटलिस्ट उस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे जो सस्ते में सब्जी बेचती है, वो टेक डेटा प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया का सबसे हाई स्पेंडिंग कस्टमर का डेटा ट्रैक करता है, उन्हें एड्स दिखाता है और उन्हें अपने हाई मार्जिन कॉफी और आटा बेचता है। लेकिन अगर मॉडल इतना ही परफेक्ट है, अगर हर दिन इतना पैसा बन रहा है, अगर एड बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, प्राइवेट लेबल भी चल रहा है, कैफे भी स्केल हो रहा है, तो सवाल वही है, आज तक प्रॉफिट कहाँ है? जवाब है एक ऐसी वॉर जहाँ जीतने वाले का भी खून बह रहा है, और इसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं द क्विक कॉमर्स ब्लड बाथ। देखिए 2025 के एंड तक एक क्विक कॉमर्स मार्केट 95,500 CR का हो चुका था, जिसमें से लगभग 85% मार्केट शेयर सिर्फ 3 खिलाड़ियों के पास है। और यही जेप्टो का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि उनका सामना किसी नॉर्मल स्टार्टअप से नहीं, जोमेटो और स्विगी से है। मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है ब्लिंकिट, जिसका मार्केट शेयर करीब 45 से 50% है। जोमेटो ने इन्हें खरीदने के बाद अपने 4,300 करोड़ इनमें इंजेक्ट किए। और सबसे शॉकिंग बात, ब्लिंकिट ऑलरेडी Q3 और Q4 FY26 में EBITDA प्रॉफिटेबल हो चुका है। जोमेटो का इकोसिस्टम उन्हें बचा रहा है। दूसरी तरफ है स्विगी इंस्टामार्ट, जो 24-25% मार्केट शेयर होल्ड करता है। ब्लिंकिट और जेप्टो को बीट करने की रेस में इंस्टामार्ट ने Q4 FY25 में एक ही क्वार्टर में 300+ नए डार्क स्टोर खोले, लेकिन इस एक्सपेंशन की कीमत थी 840 करोड़ का मैसिव EBITDA लॉस। और अगर इन दोनों से बच गए तो अभी इस रिंग में 2 नए मॉन्स्टर उतर चुके हैं, Amazon नाउ और फ्लिपकार्ट मिनट्स, जो पहले से 500+ डार्क स्टोर ओपन कर चुके हैं। इनके पास इतना पैसा है कि सालों तक बिना प्रॉफिट के सामान डिलीवर कर सकते हैं। अब यह इकोनॉमी का एक बेसिक रूल अप्लाई होता है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। कोई भी कंपनी अपना डिस्काउंट या फ्री डिलीवरी बंद नहीं कर सकती। अगर जेप्टो कल अपना 20 का डिस्काउंट हटा दे तो आप और मैं 10 सेकंड के अंदर ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्विक कॉमर्स में ब्रांड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ से लॉयल्टी डिस्काउंट की होती है। और यही जेप्टो की सबसे बड़ी वीकनेस है, उनके पास बैंक में करीब 600 से 900 मिलियन डॉलर का कैश रिजर्व है। सुनने में आपको ये बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन जब ब्लिंकिट के पास 1.7 बिलियन डॉलर और स्विगी के पास 1.9 बिलियन डॉलर की कैश की बोरी पड़ी हो तो जेप्टो की सांसें फूलने लगती है। जेप्टो अपनी रिजर्व तेजी से जला रहा है, उन्हें जिंदा रहने के लिए, नए डार्क स्टोर खोलने के लिए और नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए। अब फ्रेश कैश की सख्त जरूरत है, और जो प्राइवेट VC और पैसे डालने से मना कर देता है, तब कंपनी किसके पास जाती है? आम जनता के पास। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर, द 8010 करोड़ IPO। तो अब सवाल वही आता है,
जेप्टो 60,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और कुछ अर्ली इन्वेस्टर का एग्जिस्ट यानी ऑफर फॉर सेल जरूर है। डॉक्यूमेंट में रेगुलेटरी रिस्क और ईडी समन्स की बातें भी है, इसमें अभी तक कुछ गलत प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन एक स्मार्ट एनालिस्ट को इस और पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए उस फाउंडेशन पर जो हमने इस केस स्टडी में डिकोड किया है। जेप्टो सिर्फ ग्रोसरी डीलर करके इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी, वो ब्रांड्स का एड बजट और आपका डेटा कैप्चर करके इतनी बड़ी कंपनी बनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है, ये डेटा, ये एड्स, ये प्राइवेट लेबल, ये तभी तक चलेगा जब तक आप और मैं दिन में 3 बार इनका ऐप खोलेंगे। और आप भी जानते हैं कि इंडिया का कंज्यूमर बड़ा रूथलेस है। हम लॉयल्टी उसको देते हैं जो 10 रुपये सस्ता देता है। जिस दिन 20 का फ्री डिलीवरी का डिस्काउंट बंद हुआ क्या तब कंज्यूमर ऐप पर रुकेगा? ये सबसे बड़ा रिस्क है। जब एक रिटेल इन्वेस्टर, एक मिडिल क्लास इंसान इस आईपीओ में अपना पैसा लगाने जाएगा तो उसे ये समझना होगा कि वो किसी फैक्ट्री या फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। बड़े बड़े विषय ये जानते कि एक विनर टेक ऑल मार्केट है। अगर जेप्टो ने ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को हरा दिया तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव डिजिटल रियल एस्टेट बन जाएगी। पर अगर इस केस बन वॉर में उनका फ्यूल खत्म हो गया तो उनका ये 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन को आधा होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए आईपीओ सिर्फ एक्सपेंशन के लिए नहीं है, एक बैटन पास है। अर्ली इन्वेस्टर अपना रिस्क अब पब्लिक मार्केट के कंधों पर डाल रहे हैं। जेप्टो के पास एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इनका डार्क स्टोर नेटवर्क और एआई सप्लाई चेन सच में रिवॉल्यूशनरी है। एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी प्रूव करनी बाकी है। और इसीलिए ये आईपीओ सिर्फ जेप्टो का टेस्ट नहीं है, इंडिया के पूरे क्विक कॉमर्स मॉडल का टेस्ट है। हर जनरेशन में एक बिजनेस आता है जिसे लोग पहले इम्पॉसिबल बोलते हैं। अमेजोन, उबर, टेस्ला। आज इंडिया में क्विक कॉमर्स उसी स्टेज पर खड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जेप्टो इंडिया का अगला अमेजोन बनेगा या बायजूस की तरह बिलियन डॉलर स्टार्टअप बबल की एक और कहानी। मुझे आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हूँ पीजे एंड अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड आप हमारा पिछला वीडियो कैसे गौतम अडानी इंडिया के मोस्ट पावरफुल पर्सन है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। स्टे साफ, स्टे अवेयर।